अयोध्यासी रघुकुल साघरा। हेलो, सभी वॉलेंटियर्स ध्यान दें। जो अन्य लोग यहाँ पे घाटों पर डिस्टर्ब कर रहे हैं कृपया हट जाएं। जो कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पे आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइव प्रसारण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं घाटों पर चल के, कृपया वो घाटों को छोड़ दें। घाटों से दूर रह करके वॉलेंटियर्स को जिससे असुविधा न होने पाए। जो विश्व कीर्तिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन नगरी अयोध्या में जो विश्व कीर्तिमान पूर्व में बनाया गया है, फिर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्र स्वयंसेवी संगठन और 10 नंबर जो घाट संख्या 10 अभी कोई दिए नहीं जलाएगा, ना ही कोई मोमबत्ती जलाएगा जब तक आपको कहा नहीं जाएगा। आपको दिए नहीं जलाने हैं, ना मोमबत्ती है। कोई भी छात्र जब तक नहीं, हमें अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाना है, ना कि अपने। तो अयोध्या में ये भव्य दीपोत्सव का आयोजन है। आपको हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की लगातार स्पेशल कवरेज आपको अयोध्या से पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ सरयू तट पर पहुंच चुके और भव्य आरती में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधा हम अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की स्पेशल कवरेज आपको लगातार हम आज अयोध्या के भव्य दीपोत्सव की तस्वीर दिखा रहे हैं, पल पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी अयोध्या नगरी राम के रंग में इस बार रंगी हुई है। आपको बता दें भव्य दीपोत्सव का आयोजन है। आज 5 लाख से भी ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 4.5 लाख दिए इस दीपोत्सव में जलाए गए थे। वहीं इस बार खुद अयोध्या अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम फिर एक बार दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें अपने आप में ही इस बार दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ महीनों पहले ही राम मंदिर निर्माण के लिए नींव रखी गई थी। वहीं राम मंदिर निर्माण के बीच ये पहली दिवाली है। अयोध्या पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी हुई है। जैसे जैसे शाम होती आई, चारों तरफ फूल और लाइटों से पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से सीधी, जहां पर सरयू घाट पे सीएम। मैं 10 से उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं और जैसे ही मैं 1 बोलूं आप सब दिया जलाना शुरू करेंगे। आप लोग सब तैयार हो? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। दिए जलाना शुरू करिए। सभी घाटों पर समुद्र के दिए जलाना प्रारंभ करवाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। सभी समन्वयकगण अपने अपने घाटों पर सभी स्वयं सेवकों के साथ दिए जलाने का कार्य प्रारंभ करें। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला है जनक दुलारी, बच्चा बच्चा राम है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन नगरी अयोध्या में आप सभी जो स्वयंसेवी संगठन, छात्र छात्राएं जो भी लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए स्वयं सेवक तत्परता के साथ सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आधे घंटे के अंदर सारे दिए प्रज्वलित करें। मैं अपने शिक्षक रंजीत यादव और सभी पुलिसकर्मियों को हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपको देखने को मिलेगा आज भगवान श्री राम की नगरी। तो अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सरयू घाट पर सीएम योगी ने महाआरती की। उसके बाद 5 लाख से भी ज़्यादा दिए जलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आपको बता दें अवध विश्वविद्यालय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ये पूरे कार्यक्रम में मौजूद है। दीपोत्सव के मौके पर राम नगरी में धूम है। हर ओर हर्षोल्लास के साथ लोग खुशी से झूमते हुए नजर आए। राम की नगरी का ये अद्भुत नज़ारा हम सुबह से लगातार आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की ये स्पेशल कवरेज जहां पर पल पल की तस्वीर, महादीपोत्सव की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कर दें प्रभु श्री रामचंद्र जी।
वही हमारे बीच हमारे गेस्ट प्रियंका टंडन और जीतू सिंह जी ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस 5-6 दिन के लगातार त्योहारी सीजन में किस तरह से लोग पूजा करें, किस तरह से पूजा अर्चना करें और उनसे इससे धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो प्रियंका जी और जीतू जी, आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रियंका जी, आपके पास मैं आऊँगी और ये जानना चाहूँगी कि 5 दिन लगातार त्योहारों का सीज़न है, दिवाली है, छठ है, वहीं इस बीच लोगों को किस तरह पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरह से ध्यान करना चाहिए कि उनको धन ऐश्वर्य और शांति की प्राप्ति हो। देखिए, सबसे खास बात जो है ये पंच महोत्सव इसको हम कहते हैं, जो 5 दिन जो धनतेरस से शुरू होकर और भाई दूज से खत्म होता है। इस दिन आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बड़े बड़े लंबे चौड़े उपाय नहीं करने, बहुत छोटे छोटे उपाय करके आप महालक्ष्मी को जो है प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ ऐसी बहुत खास प्रिय चीजें हैं उन्हें जिससे वो बहुत प्रसन्न होती हैं, जैसे कि लाल कलर का वस्त्र जो है उससे वो उन्हें अति प्रिय है, गुलाब का फूल, गुलाब की पंखड़ियां उन्हें अति प्रिय है, कमल कट्टा और गोमती चक्र, हल्दी की गांठ और जिसे कहते हैं हम कौड़ी जो समुद्र से निकलती है, शंख जैसी छोटी छोटी होती है, वो माँ को अति प्रिय है। जो भी लोग माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं वो लाल कपड़े में थोड़ी सी कौड़ी और कमल कट्टा, अक्षत, कुछ सिक्के, हल्दी की गांठ डालकर उस पे मोली बांधकर स्वास्तिक बना के माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। बहुत लोगों को शौक होता है कि घर के बाहर की जो डेकोरेशन है बहुत सारे रंग भरना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी कि अगर आप कुछ बंधन बार वगैरह लेने जा रहे हैं तो कलर का जो है ध्यान रखिए। अगर आप घर में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं तो ग्रीन कलर का बंधन बार लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि क्रिएटिविटी जो है आपकी लाइफ में आए, बहुत सारी ऊर्जा आपकी जिंदगी में आए, तो आप येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रंगोली डेकोरेशन में डाइटीज की जो है पिक्चर जो है जमीन पे ना बनाएं, प्लास्टिक जैसे ऐसी चीजें फर्श पे ना बनाएं, रंगोली बनाएं जो आपकी घर की सारी ऊर्जा को एक्टिवेट करके हरे रंग का इस्तेमाल करें, गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें, हमारे चक्रा से कनेक्टेड है, पर्पल रंग का इस्तेमाल करें जो कि आपकी घर की ऊर्जा को जो है भर देती है। जिन भी लोगों के घर में ऐसे बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं, माता पिता हैं जो बीमार हैं, दिवाली की पूजा खत्म होने के बाद उस हर एक अपने घर के कमरे में जाके शंख और घंटी जरूर बजाएं। वहाँ की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, शंख और घंटी की जो साउंड से वो सारी ऊर्जा वहाँ से निकल जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी टिप्स करके आप महालक्ष्मी को जो है प्रसन्न कर सकते हैं। प्रियंका जी, यहाँ पर आपने रंगों की बात की है, रंगोली की बात की है, तो क्या किसी विशेष राशि को विशेष रंग का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वास्तु के अनुसार भी अगर आप बात करेंगे तो जो रंग आपके घर की जोन्स को एक्टिवेट कर रहा हो आप उसी रंग का इस्तेमाल करें। राशि के अनुसार से रंगों का मुझे लगता है कि कोई कनेक्शन नहीं है। रंगोली जो है रंगोली, आप देखिए रंगोली मतलब उसमें कई प्रकार के रंग, 7 रेनबोज के जो कलर होते हैं वो कई प्रकार के रंग आते हैं, तो वही कलर इस्तेमाल करें। अपने घर में ओवल शेप की बनाएं, अगर वेस्ट में है तो कोई ओवल शेप की बना सकते हैं। तो अपने जोन के हिसाब से आप किसी भी शेप की रंगोली बनाएं और गोल्डन कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि गोल्डन जो है सन का कलर है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी, हमारी माइंड की जो है क्रिएटिव जो थिंकिंग है सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। और सूर्य क्या है, सारे ही ग्रहों के राजा हैं, तो सारे प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो आप जितना गोल्डन कलर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके घर की जो ऊर्जा है वो बहुत ही पावरफुल होगी और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में जो है, रंगोली जब आप बनाते हैं, आप डाइटीज का जब वेलकम करते हैं तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। महालक्ष्मी का दिन है, माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके मनपसंद जो रंग है उनका इस्तेमाल करिए। बस जीतू जी, आपके पास आना चाहूँगी। धनतेरस था, उसके बाद दिवाली का त्यौहार है, ऐसे में लोगों को भगवान धन्वंतरी की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, 2 चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। एक धन्वंतरी देव को प्रसन्न करना, माँ लक्ष्मी को, धन कुबेर को, और दूसरा आता है सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना। यानी उस दिन तो हर कोई सिर्फ धन ही धन चाहता है। धन त्रयोदशी की बात आती है तो उत्तम स्वास्थ्य भी चाहता है और फिर धन के भंडार भी भरे रहने चाहिए, वो भी चाहता है। मैनेजमेंट, क्योंकि कुबेर, धन कुबेर माँ लक्ष्मी के खजानची है, तो मैनेजमेंट सॉलिड, आई थिंक धन कुबेर से ज्यादा आपको कोई दे ही नहीं सकता। तो धन त्रयोदशी की बात आती है तो आप तीनों को खुश कीजिए, और माँ लक्ष्मी की बात आती है तो दीपावली पे खुश कर दीजिए। आप धन्वंतरी देव की बात करते हैं। जीतू जी, त्योहारों का सीजन है, ऐसे में जी जीतू जी, त्योहारों का सीजन है, ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि भगवान का घर में आगमन। ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए?
देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आप धन इकट्ठा कर लीजिए अभी इस समय। जी उससे पहले पहला दिन धनवंतरी का क्यों है कि एकदम स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिए, बिल्कुल। धन आ जाएगा। माँ लक्ष्मी का दिन देखिए आप, दीपावली धन त्रयोदशी के बाद है, तो धन त्रयोदशी की बात करते हैं तो धनवंतरी देव देवताओं के वैद्य हैं, यानी आपकी हेल्थ सर्वोपरि। आप अगर स्वस्थ हैं तो आप पैसा कमा लेंगे, धन कमा लेंगे, तरीके भी ढूंढ लेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दीजिए। दूसरी बात आती है कि धन त्रयोदशी की बात आती है कि उस समय यम दीप दान की महत्वता बहुत ज्यादा होती है, जो हम टाल देते हैं। बिल्कुल। हम धन कुबेर को खुश करने लग जाते हैं, धनवंतरी देव को खुश करने लग जाते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने लग जाते हैं, लेकिन यम दीपक दान, वैसे भी ये महीना जो है ये कार्तिक महीना यम दान का ही होता है, तो ऐसे में यम दीपक दान की महत्वता बहुत ज्यादा होती है। अकाल मृत्यु का भय, डर का एक साया जो लेकर के आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन वो जो डर का साया है वो आपको अपने मिशन तक नहीं पहुंचने देता। तो वो डर के साये को खत्म करना, एक वहम को खत्म करना और अपने अंदर एक पॉजिटिव ऑरा एनर्जी को क्रिएट करना, इसीलिए कहा जाता है धनवंतरी देव के दिन सबसे पहले कीजिए आप धनवंतरी देव की पूजा, धन कुबेर की पूजा, और उसके पश्चात आप जलाइए यम दीपक दान, जो कि घर की दहलीज यानी मुख्य दहलीज के बाहर की तरफ होता है। अब आती है दूसरी बात कि दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को ही प्रसन्न करना चाहिए उस दिन सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि स्वास्थ्य आपने पहले दिन कर लिया अपना ठीक, जो करना है स्वास्थ्य के बारे में धन त्रयोदशी पे कर लीजिए, उसके बाद आपको धन पाने की कामना कीजिए। सबसे पहली चीज हम माँ लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी मतलब माँ पहला वर्ड है, लक्ष्मी बाद में है। घर की माँ को सता करके माँ लक्ष्मी की पूजा में बैठे होते हैं बहुत सारे लोग। माँ अंदर दुखी और बच्चे घंटियां बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इतनी सारी मिठाइयाँ ले आते हैं, माँ दुखी। तो यकीन मानिए, मैं आपको बार बार एक चीज कहती हूँ कि जिस घर के बुजुर्ग परेशान हैं, जिस घर की माँ परेशान है, वहाँ किसी भी माँ का आप आदर सत्कार कर ही नहीं सकते। वहाँ माँ लक्ष्मी क्या, माँ वैष्णो क्या, माँ सरस्वती क्या, माँ काली क्या, कोई माँ का आशीर्वाद आपको नहीं मिलने वाले। सबसे पहले अपनी माँ को आसन दीजिए घर के अंदर। बिल्कुल जीतू जी, ये आपने बहुत सही बात कही है कि जब माँ ही खुश ना हो तो त्योहारों का क्या मतलब है। इसी बीच आपने ये भी बहुत अहम बात कही है कि धन तो आती रहेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जिस पर हमको ध्यान रखना चाहिए वो है हमारा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि। प्रियंका जी, आपके पास आना चाहूँगी। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि कोरोना काल है, ऐसे में पूजा अर्चना तो की ही जाएंगी, आपको हमारे दर्शकों तक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, कोरोना काल में किस तरह से पूजा अर्चना करें? देखिए, पहले भी बोल चुकी हूँ कि अपनी जो हमारी सुरक्षा है वो हमारे अपने हाथ में है। मैं मानती हूँ कि बहुत ही दिन के बाद हम सब निकले हैं बाहर, और ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे हम रुक नहीं पाते अपनों से मिले बिना, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है पूजा अर्चना। आप देखिए, पूजा अर्चना आप घर के कोने में बैठ के करेंगे, वो भी परमात्मा को जा रही है। बिल्कुल। इस समय जो इम्पोर्टेंट है, कोविड के काल में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। आपकी 1% की गलती से आपके पूरे घर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो जितना हो सके, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही घर से बाहर जाएं। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। पूजा में जो भी आप चीजें ला रहे हैं, पहले अपने बच्चों का, फैमिली का ध्यान रखें कि आप घर में चीजें ला रहे हैं तो उसे सैनिटाइज प्रॉपरली करें, और ऐसी ही चीजें लाएं जिसको आप सैनिटाइज कर पाएं। डेकोरेशन का सामान बहुत अच्छा हमें लगेगा, लेकिन उसे आप सैनिटाइज नहीं कर पाएंगे, एक भी वायरस आपके घर में आया तो वो आपके पूरे परिवार को परेशान कर सकता है। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। आपको त्योहार मनाना है, आप मनाइए, बहुत खुशी से मनाइए अपने परिवार के साथ, लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान इतना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे मैम ने बोला, इतना इम्पोर्टेंट है कि धन तो बाद में आएगा, लेकिन आपकी हेल्थ जो है वो पहले आएगी। तो हेल्थ अच्छी होगी तो धन भी आपके काम आएगा। प्रियंका जी, इस बीच में आपको पूछना चाहूँगी कि यहाँ हमने बात तो कर ली धनतेरस और दिवाली की, लेकिन आगे छठ पूजा भी आ रहा है, वहीं भाई दूज का त्यौहार भी सामने ही है। ऐसे में छठ पूजा और भाई दूज में लोगों को क्या कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हर किसी की जो है अपनी अपनी श्रद्धा भावना है छठ पूजा को लेके। लेकिन आज आप डायग्नोज नहीं कर सकते कि किसको वायरस है, किसको वायरस नहीं है।
अब मैं कैसे आप उसकी पूजा आराधना करते हैं छठ पूजा की, या भाई दूज की, तो देखिए आपको अपने जो भाई को है वो टीका करना होता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग हम देखें तो लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं इस बात का, लेकिन छठ पूजा में जो है माँ की जो पूजा आराधना होती है, वो पानी के अंदर जाकर होती है, पानी में आपको अर्घ देना होता है। तो इसमें आप जितना कम लोग जाएं अपनी फैमिली के साथ में, जितना हो सके जितना कम लोग जाएं, और जिस पर्सन ने वहाँ पर जाके पूजा करनी है वही जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना हम कम लोग रहेंगे पूजा में, उतना ही आई थिंक मुझे लगता है कोविड फैलने का खतरा जो है वो कम रहेगा। तो इसका ध्यान रखें और अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा फॉलो करते आ रहे हैं इतने सालों से, वैसे ही करें, बट सेफ्टी का ध्यान रखें। तो जीतू जी आपके पास आऊँगी। अब त्योहारों का सीज़न है, दिवाली है, उसमें छठ की पूजा है, उसके बाद भाई दूज भी है। ऐसे में इस बीच में हमें सबसे बड़ी चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, वो है कोविड-19 और कोविड-19 का खतरा। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जो छठ पर्व है जी, ये बहुत ही बिहार में बहुत ही आस्था जोरों शोरों से मनाया जाता है। नहाए खाए से ये पर्व शुरू होता है, खरना कोसी खरना, और उसके बाद सूर्य सांबे का सूर्य अर्घ, फिर आती है बात की सुबह का सूर्य अर्घ। बिल्कुल। ये जो फेस्टिवल है ना, ये ऑलमोस्ट साल इकट्ठे रह करके मनाने का फेस्टिवल है, लेकिन एक बात को हमें कभी इग्नोर नहीं करना है कि इकट्ठे हम कब होते हैं, जब हम ठीक रहते हैं। आज देखिए कोविड ने कैसी स्थिति पैदा कर दी है कि हम अपना ही अपने से डरने लगा है जी। तो आप यकीन मानिए, पूजा और पाठ जप तप किसके लिए किए जाते हैं? घर की सुख समृद्धि के लिए किए जाते हैं, घर की शांति के लिए किए जाते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के लिए किए जाते हैं, और खुशियों की वृद्धि के लिए किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके की चूक आपकी जिंदगी में बड़ा रोल नेगेटिव प्ले करना शुरू कर दे, तो आपकी खुशियाँ सबसे पहले दाव में लग जाती हैं। बिल्कुल मनाइए, आप कोई घाटों पर तरीके से भी आप मनाना चाहते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ प्रिकॉशंस को बिल्कुल मत भूलिए। आप ये कामना कीजिए छठ मैया से कि मैं अगला छठ पर्व पूरे जोरों शोरों के साथ मैं जैसे मनाती आती थी या मनाते आता था वैसा ही मनाऊंगी। बस ये एक दुआ दीजिए, ये समय हमारा निकाल दीजिए, आज दूर सही लेकिन हमेशा के लिए हम साथ हो जाएं, इसी कामना के साथ मैं छठ पर्व निभा रही हूँ। फिर आती है बात भैया दूज। भाई के उत्तम स्वास्थ्य के लिए तो आप तिलक करती है ना जी, बिल्कुल। तो उन्हें तकलीफ देने के लिए तो कोई तिलक नहीं करेगा। बिल्कुल। और आजकल आपके पास इतना अच्छा माध्यम मिल गया है कि आप मीडिया के माध्यम से आप सारे जितनी भी आपकी परेशानियां होती हैं उसके माध्यम से आप सोशल साइट को लेकर के आप सारी ये जितने भी आप हेल्प ले सकते हो, आप उनको हेल्प को लेते हुए आप छठ पर्व जो है वो मना सकते हैं और साथ ही साथ अपना भाई दूज मना सकते हैं। बट होता क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी चक्कर में पड़ जाते हैं कि नहीं जी बस लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाए तो शायद तभी हमारा पर्व जो है मनाया जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ की कामना कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखने की कामना कीजिए। बिल्कुल। भूल जाइए ये इस समय कि इस समय आपके अपने साथ नहीं है, दुआओं में उन्हें रखिए कि आप हमेशा आपके साथ रहे, उसकी कामना करते हुए किसी पर्व को मनाइएगा। बिल्कुल जीतू जी, आप पे ये बहुत सही कहना है कि क्योंकि आप लगातार इससे पहले भी आपने कहा, अभी भी आप इसी बात पर जोर दे रही हैं कि सबसे अहम बात हमें हमारा स्वास्थ्य है। पैसा, शांति, समृद्धि तभी आएगा जब हमारे पास स्वास्थ्य होगा। वहीं प्रियंका जी, आपको फिर एक बार दीपोत्सव में लेकर जाना चाहूँगी कि इससे पहले भी आपने दीपोत्सव देखा होगा, लेकिन इस बार का दीपोत्सव काफ़ी खास है क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के बीच ये पहली दिवाली है और ये दीपोत्सव भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। ऐसे में आप में कितनी प्रसन्नता है, क्या एहसास है? देखिए, मैं बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ खुद को। जब से ही राम मंदिर का जो जजमेंट आया था तब से लेकर मैं आज तक इंडियन न्यूज़ के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ। और जब आज मैं देखती हूँ कि 5,51,000 जो दीप जलाए जा रहे हैं, एक हिंदू के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि जिस राम भगवान को जिन्होंने वनवास 14 साल का काटा है और हम दीपावली का जो है पर्व मनाते हैं, आज इस देश को मोदी जी की वजह से ये मौका मिला कि राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में ये मौका मिला हम सबको कि वहाँ पे लोग दीप जला रहे हैं। बहुत ही हर्ष उल्लास है लोगों के अंदर इस त्योहार के लिए। देखिए, दिवाली तो अपने आप में एक बहुत ही खास महत्व है, लेकिन
आज जो हो रहा है यहाँ पर कि हम अयोध्या में दीप जल रहे हैं, इससे बड़ी जो बात है हम सबके लिए कोई नहीं हो सकती। और बहुत ही खुश हूँ मैं और सबको बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी, बहुत सारी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी आप सबको, इंडिया टीवी की पूरी न्यूज को। मैं आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई अपनी तरफ से देना चाहूंगी। और जो भी देशवासी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रियंका जी, इस बीच में आपको ये पूछना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री लगातार वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये त्योहारी सीज़न है, तो लोगों को अपने घर में ही रखे वस्तुओं से कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए या फिर चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हम वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते, साथ ही साथ अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें। देखिए, बहुत ज़रूरी है वो जो आपने बोला कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उनके जो है उनसे सामान खरीदें, तो कि उनको थोड़ी मदद मिल पाए, उनसे मदद हो जाए उन लोगों को, हम उनसे जो भी सामान जो है वो खरीदें। दूसरा, देखिए मैंने पहले भी कहा कि मैम ने भी बोला कि स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, तो घर में ऐसी ही चीज़ें लाइए कि आप उसको सैनिटाइज कर पाए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपके घर में बुजुर्ग माता पिता होंगे, बुजुर्ग जो है एज के लोग होंगे, तो आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और उन्हीं लोगों से सामान खरीदें। ऑनलाइन सामान जितना हो सके कम ऑर्डर करें, उनसे ही सामान खरीदें जिनको आप मदद कर पाएं, ताकि वो सब भी जो है दीपावली का ये पर्व जो है वो मना पाएं और हम सब की तरह वो सब भी खुशियाँ बांट पाएं। प्रियंका जी, वो कहते हैं ना, दान से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है। ऐसे में त्योहारों में, खास करके दिवाली में, लोगों को क्या कुछ दान करना चाहिए जिससे उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो? देखिए, आप सब जानते हैं कि हमेशा जो दिवाली है अमावस्या के दिन पर वो है आती है, और अमावस्या क्या होता है कि जब आप रात को अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव ऊर्जा भी जो है बहुत बढ़ जाती है। तो आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लोगों की सेहत। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, या आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, या बहुत समय से आप बीमार चल रहे हैं, तो कल अमावस्या पे, और कार्तिक मास का भी ये महीना चल रहा है, अमावस्या पे 5 तरह के अनाज अपने हाथ से, या अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, या आपके घर में बच्चा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, 5 तरह के अनाज को आप हाथ लगा के जो है गरीबों में दान कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि बहुत ही ब्रॉड विजन आपकी जिंदगी में आए, तो आप गणपति जी को अपने घर के जो है नॉर्थ में लेकर आए, और जितने भी लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं जो चाहते हैं कि उनकी आइडियाज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक नए मोटिव को लाइफ में स्टार्ट करें या नई पॉजिटिविटी उनकी जिंदगी में आए, तो आपको घर के नॉर्थ में एक बड़े कान वाले जो हैं गणपति लेकर आने हैं, जिनका खूब बड़ा सा पेट निकला हो, मूषक के साथ बैठे हो। वो बिजनेसमैन को जो है बहुत ही पॉजिटिविटी देगा। उनकी जो हम ब्रॉडनेस, बड़े कान मतलब ब्रॉड कान उनके जो होंगे, वो आपको विजन देगा, जो कि विजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नजर ना लगे या नेगेटिव कोई भी ऊर्जा आपके घर में ना आए, तो अपने घर के दरवाजे के बाहर स्वास्तिक बनाना जो है ना भूलें। वो बहुत ही शुभ मंगल माना जाता है, आपके घर को पॉजिटिविटी भी देता है, प्लस आपको नेगेटिविटी से भी बचाता है। हो सके जितना दान करें, बच्चों को जो काम आए। आप देखते होंगे कि फुटपाथ पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दिवाली नहीं मना सकते हैं, बहुत ऐसे बुजुर्ग गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई आपका लिमिट नहीं है, आपको जितना आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है आप उसके अनुसार ही दान कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रियंका जी, इस बीच में आपने पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात कही है। ऐसे में कोरोना काल है, कई महीनों से कोरोना के संक्रमण ने पूरे देश को जकड़ रखा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में नेगेटिविटी या फिर यूं कहें कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सोच आ चुकी है। तो ऐसे में लोगों को सकारात्मक सोच के लिए आप कैसे मोटिवेट करेंगी? देखिए, सबसे मैं कहती हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे बड़ी शुरुआत आपके दिन की जो है सुबह उठने, जब आप एक पैर रखते हैं धरती माँ पे, वहीं से आपके दिन की शुरुआत होती है। देखिए, बुरे वक्त का भी जो है ना एक खासियत है कि वो भी ज्यादा समय के लिए नहीं रहता। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सबके साथ, पूरे देशवासियों के साथ, कि हम इस काल से जो गुजरे हैं, कभी जिंदगी में हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि कोई ऐसा पेंडेमिक आएगा जब हमें अपनों से ही दूरी बनानी पड़ेगी। बट कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं जो नहीं लिखी होती हैं, उसकी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं बता सकता कि वो कैसे कब कहाँ हो जाएंगी। तो जितने भी फॉलोवर्स हैं और जितने भी इंडिया न्यूज को सुनते हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है।
आपको भगवान सूर्य देव जो है रोज दर्शन देते हैं, अपनी ऊर्जा फैलाते हैं, तो सूर्य की तरह बनिए, चमकिए। तो सूर्य की ऊर्जा लीजिए और नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। जो बुरा वक्त है, आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आप सब निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट आप सब बाहर आ चुके हैं। आप सबने इतनी मेहनत करी है, आप सबने इतना डिस्टेंसिंग जो है फॉलो किया है। थोड़ा सा समय और है, उसको कॉपरेट करिए और नेगेटिव जितनी भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालिए। अपने आप को सूर्य सब बनाइए और उनकी जो तेज है वो अपने अंदर भरिए और आपकी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल रहे, यही मेरी कामना है आप सबके लिए। और पॉजिटिव रहना हर एक इंसान के लिए जरूरी है। पॉजिटिव रहने से ना सिर्फ आपकी जो है तबीयत ठीक होती है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। तो पॉजिटिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। प्रियंका जी, कल दिवाली है, आज छोटी दिवाली है, कल दिवाली है, ऐसे में लोगों को क्या कुछ करना चाहिए जिससे घर में खुशहाली आए, शांति आए? देखिए, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि शांति और खुशहाली जो है वो हमारे अंदर से होती है। बिल्कुल। बाकी आप डाइटीज को खुश करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे उपाय हैं। आप माँ लक्ष्मी के जो फेवरेट जो चीजें हैं, जो उनके फेवरेट रंग हैं, उन्हें वो अर्पित करिए। आप माँ लक्ष्मी के साथ में माँ सरस्वती की पूजा जरूर करिए। बुद्धि की देवी हैं, आपको ज्ञान देती हैं, आपको ज्ञान समझाती हैं। आज जितनी भी हम किताबें पढ़ते हैं, जितने भी हम बड़े बड़े ये रीडर्स हैं, वो सब माँ सरस्वती के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पॉजिटिविटी लेकर आइए, अपने घर को रंगों से डेकोरेट करिए और खूब सारे लाल, हरे, पीले रंग लाइए। जो क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, ऊर्जा, मैं ऊर्जा की हमेशा बात करती हूँ, मैं बहुत ही बिलीव करती हूँ ऊर्जा में। जैसे आप रंग अपनी जिंदगी में अपने घर में भरेंगे, वैसे ही ऊर्जा आपके घर में भी जो है रिफ्लेक्ट करेगी। तो खूब कल माँ लक्ष्मी का दिन है, खूब घंटी शंख बजाएं, माँ का आगमन करें, माँ का वेलकम करें और घर से सारी नेगेटिव ऊर्जा को जो है, कल अमावस्या का दिन है, बाहर निकालें और बहुत ही पॉजिटिविटी आप सबके घर में आई। मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए। बिल्कुल। जीतू जी, आपके पास आना चाहूँगी। कल दिवाली है, ऐसे में लोग अपने घरों में डेकोरेशन का खास ख्याल रखते हैं। ऐसे में घर में किस तरह से डेकोरेशन किया जाना चाहिए, किस तरह का सामान से डेकोरेशन किया जाना चाहिए, इस पर ज़रा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सामान की शायद आपको कम ही जरूरत पड़ेगी। आपको जी, आपको जरूरत पड़नी चाहिए सम्मान की, चाहे वो घर वालों का हो, चाहे भगवान का हो। हम लोग क्या करते हैं, दिखावे आगे वेस्टर्नाइज कल्चर होते होते ना, हम इतना कूद गए हैं उसके अंदर कि हम ना तो सम्मान की तरफ सोचते हैं, सिर्फ ढेर इकट्ठा कर लेते हैं और इतना सामान रख देते हैं सामने कि आप ही को पता नहीं होता कि इसकी विधि करनी क्या है। बिल्कुल। सबसे पहले जी बिल्कुल, आप अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर, जहां आपकी एंट्री होती है, जहां से हर सुख की आप कामना करते हैं कि हमारी दहलीज पार हो, तो सिर्फ और सिर्फ सुखों की पार हो। कोई दुख तकलीफ हमारी जिंदगी में हमारे घर की दहलीज पार ना करे। वहां पे सबसे पहले अपने हाथों से बनाइएगा माँ लक्ष्मी के पैर। बिल्कुल। बहुत अच्छा तरीका होता है, गृहिणियों को तो इतना मजे से आता है तरीका बनाना। सिर्फ मुट्ठी बांध लीजिए जी। जीतू जी, इस बीच पैर बना दीजिए माँ लक्ष्मी के। आप देखिएगा वो एनर्जी शायद ही आपने फील की होगी जब आप उन पैरों को बना करके आप स्वयं भी अपने घर के अंदर आएंगे और बार बार उनके चरणों को निहारेंगे। तो आप देखिएगा पहला अपने कार्य वहीं करते हैं। फिर आती है बात तैयारी की। मंदिर को साफ जरूर कीजिए, भले ही बहुत सारी चीजें मत रखिए। बिल्कुल। हम बार बार एक चीज आपको भी कहना चाहते हैं कि जो चीज आपको आपकी जिंदगी में खुशियां देती हैं, आप उसे ढूंढिए। जो चीज मटेरियलिस्टिक की तरफ जा रही है उसकी तरफ ज्यादा रुझान मत रखिए। घर साफ सुथरा रखिए, किसी तरीके की कोई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, सामने सामने बड़ी सफाइयां करते हैं, कॉर्नर पीछे हम लोग गंदे छोड़ देते हैं। तो कल सुबह से लेकर रात तक का समय आप लोगों के पास दीपावली का है, तो आप शाम तक माँ लक्ष्मी के आगमन से पहले तक आप जरूर कोशिश कीजिए कि आपके कॉर्नर्स साफ हो जाए। जी। फिर आती है तीसरी बात कि घर के बड़ों को पूजा के समय आसन पहले दीजिए। ये तैयारियां बता रही हूँ आपको मैं। जी जी बिल्कुल। आप तैयारियां डेकोरेशन या चीजें लगाने से मत सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना काल में बहुत सारे लोग डेकोरेशन शायद नहीं कर पा रहे होंगे। जी। तो क्या वो माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं कर पाएंगे? क्या उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी? बिल्कुल। शायद उन्हीं के घर में माँ लक्ष्मी आएंगी। एक कहावत भी सुनी हुई होगी
कि माँ लक्ष्मी जब किसी के घर जाने लगी थी तो उन्होंने कहा कि मुझे आज किसी के घर जाना है, आप बताइए, किसी को पूछने लगी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एक घर इतना साफ सुथरा है कि शायद माँ आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने अच्छा कहा कि ऐसी क्या बात है कि कहाँ मैं जा सकती हूँ जहाँ मैं बड़ी प्रसन्न हो जाऊंगी और जहाँ मेरा मन बहुत खुश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारे घर के नजदीक में एक ऐसा घर है जहाँ ना तो बच्चे हैं, सिर्फ पति पत्नी रहते हैं, साफ सुथरे हैं, क्योंकि बच्चे गंदगी नहीं डालते वहाँ पे, तो वो बड़ा साफ सुथरा घर है। माँ ने कहा कि ऐसा है, मुझे उस घर में ले जाइए जहाँ साफ सफाई हो। मैंने उस घर की कल्पना नहीं की जहाँ ऑलरेडी सफाई ही हो रखी है। तो साफ सफाई का मतलब जो होता है बच्चों का छोटा छोटा गंद डालना, चीजें मैसी करना, उसको नहीं बोलते हैं साफ सफाई की। सारा क्लीन कर दो, बच्चों को टच मत करने दो। सुख, पॉजिटिविटी, एनर्जी, आपके धैर्य, आपका पेशेंस लेवल, आपकी जो एक डेडिकेशन होती है टुवर्ड्स पॉजिटिव कर्मा, वो बड़ों को सम्मान, घर के लोगों को सम्मान, किसी को दिल नहीं दुखलाना, किसी का तकलीफ नहीं देनी, किसी की धन को नहीं निचोड़ना। छोटे अपने घर के अंदर अधिकारी होते हैं जिनके कोरोना काल ने बता भी दिया है कि आपके सेवक आपके कितने हेल्पदार होते हैं कि जिसके बिना आपकी जान निकल गई होगी शायद कुछ महीनों के अंदर ही। उनको रिस्पेक्ट देना, उनका हक नहीं माना, ये तैयारियां है। अभी भी समय बचा है, इन्हीं तैयारियों में कूद जाइए। सजाने के लिए जो आपके पास सज्जा है सजा दीजिए। हाँ, माँ लक्ष्मी को बताशे बहुत ज्यादा प्रिय है, वो भोग उनका जरूर रखिए। इसके अलावा आपने जो दिखावे में करना है कर डालिए। जीतू जी, दिवाली है, ऐसे में रंगोली का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो ऐसे में लोगों को रंगोली के किसी खास दिशा में बनाने का या फिर खास रंगों के इस्तेमाल के ऊपर कुछ बताएं। देखिए, दिशा का जहाँ तक ज्ञान आता है तो हमेशा पूर्व दिशा को जरूर चुनना चाहिए। पूर्वोत्तर दिशा जो होती है वहाँ पे कहा जाता है कि कलरफुल होना जरूरी होता है। लेकिन जहाँ रंगोली का महत्व है, जहाँ रंगों का महत्व है, जहाँ खुशियों का महत्व है, तो आपके मुख्य दरवाजा जो मेन एंट्रेंस होती है उसके नजदीक, उसकी ओरा के नजदीक आपके कलरफुल रंगों की रंगोली जरूर होनी चाहिए। जहाँ से माँ का आगमन आपके घर में होगा, वो आगमन का स्थान जो है वो आपका हमेशा सजा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, घर की मुख्य दहलीज कहा जाता है जितनी पॉजिटिव रखें आप, जितनी ज्यादा कलरफुल रखें आप, जितना वाइब्रेंट रखें आप, आपके घर में जो झोंका आएगा हवा का भी, वो खुशियों को लेता हुआ साथ आएगा अंदर। जी जीतू जी, ये आप बहुत सही बात कही है और आप बार बार ये दोहराती आ रही हैं कि सुख, समृद्धि और धन तभी प्राप्त होगा जब हम स्वास्थ्य से सही रहेंगे। इसीलिए इसके तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि दोनों ज्योतिषाचार्यों का ये कहना है कि चाहे धन, सुख, समृद्धि प्राप्ति तभी होगी जब हमें स्वास्थ्य से हम सही रहेंगे। ऐसे में हमें कोविड काल में त्योहारों को ज़रूर मनाना चाहिए, लेकिन हमें तमाम तरीकों के प्रोटोकॉल का भी पालन करना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रघुकुल सा घराना हो, राघव के चरण जहाँ हो वहाँ मेरा ठिकाना।